कार्यक्रम तो शुरू हो गया, उपदेश कब शुरू होगा कि बाद में। तो इस प्रकार संवाद पहले शुरू हुआ, बाद में खत्म हुआ। उपदेश संवाद के बाद में शुरू हुआ और संवाद के समाप्त होने से पहले समाप्त हो गया। तो ये संवाद शुरू हुआ है 20वें श्लोक से। 20वें श्लोक से संवाद शुरू हुआ है और दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से उपदेश शुरू हुआ है। उपदेश शुरू हुआ, अच्छा। और संवाद खत्म होता है 74वें श्लोक, 18वें के 74वें में। हाँ, तो ये जो है उपदेश पहले खत्म हो जाता है 66वें में, उसके बाद संवाद खत्म होता है 74वें में। ठीक है, अब समझ में आ गया। ठीक, हाँ, तो पूछिए। हाँ जी जी, मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे संवाद तो महात्मा अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच का है। हाँ। और उपदेश केवल भगवान ही करते हैं, क्योंकि 11वें अध्याय से भगवान का उपदेश चालू होता है और 18.66 में भगवान उस उपदेश का समापन करते हैं। ठीक है ना? 2.11 से भाई जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन प्रश्न उत्तर जो है ना, भगवान अर्जुन के बीच में प्रश्न भी तो हैं। तो ये जो उपदेश है, उपदेश में प्रश्नोत्तर दोनों हैं। वास्तव में जो उपदेश शुरू हुआ है ना जी, अर्जुन ने जो प्रश्न किया है दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधि स्थित केश्वर, वास्तव में वहां से अर्जुन की जो जिज्ञासा शुरू हुई है, वहां से उपदेश शुरू माना जाना चाहिए। लेकिन दूसरे के 11वें से इसलिए शुरू माना गया कि अर्जुन को जगाना था, वो सोया हुआ था, मोहग्रस्त था। उसको जगाने के लिए पहले कहा गया कि तू कौन है और क्या है, पहले ये तो समझ, क्या करना है क्या नहीं करना है इसका भी तुझे विचार नहीं है। जब अर्जुन को ये विचार हो गया, कर्मयोग और ज्ञान योग में समता की बात भगवान ने बता दी, तब उसने दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में जाके प्रश्न किया है, स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसा उसका आचरण होता है। इस प्रकार वहां अर्जुन की नींद खुली है, वहां से अर्जुन ने प्रश्न किया है। तो वास्तव में उपदेश तो वहां से शुरू हुआ है। जी जी, ठीक। यहाँ से उपदेश हमारे लिए शुरू हुआ, हम सभी मोहग्रस्त हैं जी। ये जो 11वें से 30वें तक और फिर 31 से 38 तक, 39 से 53 तक, ये जो उपदेश है ये सामान्य उपदेश है, सबके लिए है। अर्जुन की जिज्ञासा पैदा हुई है दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में, तब विधिवत प्रश्नोत्तर शुरू हुआ है। ऐसी बात है। दूसरे के 55वें में वो पूछता है कि परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के क्या लक्षण होते हैं, वहीं से होता है। अब उसकी नींद खुल गई, अब उसको समझ में आ गया कि ये युद्ध पुद्ध ना करना और ये पाप लगना, ये सब फालतू बातें थी, ये सब भगवान ने निकाल दी उसके बीच। मोह निद्रा से जाग गया, अज्ञान से। अब वो कल्याण की बात पूछ रहा है। तो अर्थ इस पद का तात्पर्य है कि अब संजय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप भगवत गीता का आरंभ करते हैं। 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में आए इति पद से यह संवाद समाप्त होता है। ऐसे ही भगवत गीता के उपदेश का आरंभ उसके दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से होता है और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में उपदेश समाप्त होता है। अब कहते हैं प्रवृत्ति शस्त्र संपाते, यद्यपि पितामह भीष्म ने युद्ध आरंभ की घोषणा के लिए शंख नहीं बजाया था। पहले अध्याय के 12वें श्लोक में भीष्म पितामह ने शंख बजाया ना, तस्य संजनयन हर्षम कुरु पितामह सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दद्मो प्रतापवान। प्रत्युत केवल दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया। दुर्योधन भागता फिर रहा था, कभी किसी के पास कभी किसी के पास, मना रहा था, तरह तरह की युक्तियां लगा रहा था कि मेरी विजय के लिए मेरे पक्ष में हो जाएं सब।
गुरु द्रोण और भीष्म पितामह खास तौर से। तथापि कौरव और पांडव सेना ने उसको युद्ध आरंभ की घोषणा ही मान लिया। सेना को क्या पता कि क्या हो रहा है, उन्होंने तो जब दुश्मन को मान लिया युद्ध। पांडव सेना और कौरव सेना ने उसको युद्ध आरंभ की घोषणा ही मान लिया और अपने अपने अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाकर तैयार हो गए। इस तरह सेना को शस्त्र उठाते देखकर वीरता में भरकर, अर्जुन वीर योद्धा है, अर्जुन के समान योद्धा दुनिया भर में कोई नहीं है। वीरता में भरकर अर्जुन ने भी अपना गांडीव धनुष हाथ में उठा लिया। व्यवस्थितान धात राष्ट्रान दृष्ट्वा, इन पदों से संजय का तात्पर्य है कि जब आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा तब वह भागा भागा द्रोणाचार्य के पास गया। भागा भागा जाने का मतलब भयभीत था। परंतु जब अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखा तो उनका हाथ सीधे गांडीव धनुष पर ही गया। धनुरुद्यम, धनुष उठा लिया। इससे मालूम होता है कि दुर्योधन के भीतर भय है और अर्जुन के भीतर निर्भयता है, उत्साह है और वीरता है। कपिध्वज है, अर्जुन के लिए कपिध्वज विशेषण देकर संजय धृतराष्ट्र को अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हनुमान जी का स्मरण कराते हैं। जब पांडव वन में रहते थे तब एक दिन अकस्मात वायु ने एक दिव्य सहस्त्रदल कमल लाकर द्रौपदी के सामने डाल दिया। किसने डाला? वायु ने, वायु ने, वायु ने, वायु ने। उसे देखकर द्रौपदी बहुत प्रसन्न हो गई और उन्होंने वायु पुत्र भीमसेन से कहा कि वीरवर आप ऐसे बहुत से कमल ला दीजिए। द्रौपदी की इच्छा पूर्ण करने के लिए भीमसेन वहां से चल पड़े। जब वे कदली वन में पहुंचे तब वहां उनकी हनुमान जी से भेंट हो गई। उन दोनों की आपस में कई बातें हुई। अंत में हनुमान जी ने भीमसेन से वरदान मांगने के लिए आग्रह किया। ये सबको पता है, बड़ा लंबा संवाद है, स्वामी जी ने छोटा कर दिया। उसे पूंछ उठाने वाली बात हुई थी तो जब जब भीमसेन ने हनुमान जी के सामने क्षमा मांगी, उनके पांव पड़ गए, तब हनुमान जी ने भीमसेन से वरदान मांगने के लिए आग्रह किया। तो भीमसेन ने कहा कि मेरे पर आपकी कृपा बनी रहे। इस पर हनुमान जी ने कहा कि हे वायुपुत्र, जिस समय तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल हो शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपनी गर्जना से उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा। पहले तो भीम का सिंहनाद बड़ा भयानक था और फिर हनुमान जी ने उसको और बढ़ाने के लिए कह दिया। आप सोचो कि सिंहनाद से ही हृदय विदीर्ण हो जाते हैं सबके, योद्धा मर जाते हैं आधे। आधा उत्साह तो उनका भंग हो जाता है गर्जना सुन के। इसके सिवाय अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भयंकर गर्जना किया करूंगा जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी। आचार्य जी, हनुमान जी भी तो वायुपुत्र हैं। हाँ, वायुपुत्र है ना दोनों। और भीमसेन भी वायुपुत्र है। भीमसेन भी वायुपुत्र हैं। तो ये पता तब चला जब जब भीमसेन की हड्डी पसलियां चटकने लगी हनुमान जी से लड़ने पर। तब उन्होंने सोचा कि हनुमान जी वहां सोए हुए थे। तो हनुमान जी सोए हुए नहीं थे, इसका रास्ता रोकने के लिए नाटक करके लेटे हुए थे।
हाँ हाँ। तो क्यों? भीमसेन उस तो स्थल पे बोलने वाले ऐसा ही बोले, हे बंदर हटो यहाँ से। जहाँ पे हनुमान जी लेटे हुए थे, उस स्थान से आगे भीमसेन जा नहीं सकता था। वहां मनुष्यों के हाँ जाने के लिए मनाही, इसलिए उसको वहां से अच्छा। आगे जाने के लिए हनुमान जी को वहां उसको शक्ति प्रदान करनी थी, बिल्कुल। इसलिए लेटे हुए थे। अब पहले भीमसेन का गर्व तोड़ा, फिर उसको आशीर्वाद दिया। आचार्य जी, ये जो वायुपुत्र भीमसेन को कहा, तो फिर हाँ, हनुमान जी ने ही कहा ना? हनुमान जी और वायुपुत्र, हनुमान जी और भीमसेन दोनों वायुपुत्र हैं। आपको ये बात समझ में आई कि नहीं, ये बताओ। हाँ, ये तो आ रही है। कैसे आई बताओ। माता हाँ, कुंती ने वायु देव का आह्वान किया, तब भीमसेन पैदा हुए। बस ये जवान में अटक गई कि उस समय यही होता, जैसे ये जो आए थे पांचों इसी ढंग से ही आए थे। नारायण हाँ, नारायण। तो ये समझो कि ये वायुदेव के आ, वायुदेव के आशीर्वाद से पैदा हुए कुंती के यहाँ, इसलिए ये वायुपुत्र हैं। और पवन पुत्र तो हैं, उनको तो आपको पता ही है, ये याद भी आ गई। मारुति। ठीक है, हैं जी? याद भी आ ठीक हो गई हमें इस बात। गया? ठीक है, ठीक है। तो कहते हैं प्रश्न संख्या 44 आ गया। नहीं, हाँ, प्रश्न संख्या 44 आ गया ना। हाँ आचार्य जी, ये बात चल रही है तो फिर युधिष्ठिर जी और अर्जुन, हाँ, ये फिर ये कैसे हुए द्रौपदी के, इसके कुंती जी के? देखो, धर्मराज के अवतार हैं, धर्मराज की जो आशीर्वाद से प्राप्त हुए युधिष्ठिर महाराज, और धर्मराज के इंद्र के आशीर्वाद से प्राप्त हुए अर्जुन। अर्जुन, अच्छा। इसलिए ये तीन तो ऐसे हो गए। अब माद्री बची, हम्म, माद्री जो है बहुत संकुचित हो गई कि मेरे तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि पांडु तो उस समय संतान उत्पन्न करने की हालत में थे नहीं, उनको पाप शाप मिल गया था। तो कुंती माता हम्म, ने उसको भी मंत्र बता दिया देवताओं का आह्वान करने का। उसने, माद्री ने आह्वान किया अश्विनी कुमारों का। अच्छा। तो इसलिए जुड़वा पुत्र हुए नकुल सहदेव, क्योंकि अश्विनी ओ, कुमार दो हैं। अच्छा। ऐसा है। कुंती को ये जो मंत्र बताए थे वो गुरुजी दुर्वासा जी थे क्या? दुर्वासा जी की सेवा की थी बहुत कुंती माता ने, जब वो प्रथा थी। हम्म, प्रथा और कुंती दोनों एक ही नाम है, लेकिन कुंती भोज के यहाँ जब रहती थी तो दुर्वासा जी आए थे, तो उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया था जो इनको कुंती जी को। कुंती ने उनकी अच्छी तरह सेवा की, तो उन्होंने आशीर्वाद के रूप में ये मंत्र दिया। ठीक। हाँ जी, जिससे तुम लोग अपने शत्रुओं को सुगमता से मार सकोगे। पृष्ठ संख्या 44 पर, ऊपर ही ऊपर। हनुमान जी ने भीमसेन से कहा कि तुम्हारी गर्जना को तो मैं और बढ़ा दूंगा, और अर्जुन की ध्वजा पर बैठकर ऐसी भयंकर गर्जना किया करूंगा जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी, जिससे तुम लोग अपने शत्रुओं को सुगमता से मार सकोगे। इसके ऊपर टिप्पणी है, श्लोक है। श्लोक का अर्थ तो यहाँ दे ही दिया गया है। तदा हम गृह्णयिष्यामि स्व स्वर स्वरवेण रवम तव। विजयस्य, विजय नाम अर्जुन का है। विजयस्य ध्वज ध्वज ध्वजस्थश्च नादान मोक्ष्यामि दारुणान। शत्रुणाम ये प्राणहरा सुखम येन हनिष्यथ। महाभारत 1 पर का है।
इस प्रकार जिनके रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान हैं उनकी विजय निश्चित है। जहां हनुमान जी होंगे वहां विजय निश्चित है। ये बात पहले कही गई है और बाद में संजय ने कहा है जहां गांडीवधारी अर्जुन और योगेश्वर भगवान होंगे वहां विजय निश्चित है। जब रावण का राम के साथ युद्ध हो रहा था भाई जी, तो जब ये सब लोग मूर्छित हो गए आचार्य जी, आपने तो विजय किसका नाम बताया? विजय विजय अर्जुन का नाम है। विजय विजय नाम अर्जुन का है क्या? हाँ जी। अच्छा। जब हनुमान जी, जब राम रावण का संग्राम हो रहा है तो वहां सब लोग मूर्छित हो गए रावण की माया से। तो जो वो थे ना जामवंत जी ने पूछा कि अरे हनुमान है कहीं या नहीं, हनुमान का पता लगाओ। तो हनुमान जी का पता लग गया। तो सबने पूछा तुमने न राम को पूछा न लक्ष्मण को पूछा, हनुमान को क्यों पूछा? कि हनुमान है तो सब ठीक हो जाएगा। जहाँ हनुमान है वहां विजय निश्चित है। पांडव, धृतराष्ट्र ने अपने प्रश्न में पांडवाः पद का प्रयोग किया था। अतः धृतराष्ट्र को बार बार पांडवों की याद दिलाने के लिए संजय पहले अध्याय के 14वें श्लोक में और फिर यहाँ इस 20वें श्लोक में पांडव शब्द का प्रयोग करते हैं। 14वां श्लोक क्या था? ततः श्वेत युक्त महति चंदने स्थित माधव पांडवश्चैव दिव्य शंखो प्रदद्मते। जहाँ अर्जुन ने और भगवान ने शंख बजाया है। भगवान का शंख का नाम पांचजन्य है और अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त है। वहां भी पांडव नाम दिया संजय ने और यहाँ फिर पांडव नाम। ऋषिकेशम तदा वाक्य मिदमाह महीपति। पांडव सेना को देखकर दुर्योधन तो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर चालाकी से भरे हुए वचन बोलता है, परंतु अर्जुन कौरव सेना को देखकर जो जगत गुरु हैं, अंतर्यामी हैं, मन बुद्धि आदि के प्रेरक हैं, ऋषिकेश, ऐसे भगवान श्री कृष्ण से शूरवीरता, उत्साह और अपने कर्तव्य से भरे हुए आगे कहे जाने वाले वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सुनिए। अर्जुन वाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन बोले, हे अच्युत, तीनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख न लूं कि इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। आचार्य जी, तीन ये 20वां श्लोक और 21वां श्लोक 3-3 लाइन के हैं। हाँ जी। इसका क्या भावार्थ है? भाई जी ये भावार्थ है इसका कि पहली जो 3 लाइनें हैं वो संजय की हैं अच्छा। और ये दूसरी 3 लाइन अर्जुन की हैं। हाँ तो श्लोक तो 2-2 लाइन के ही हैं, श्लोक अनुष्टुप तो छंद के हैं। ये जो 21वां श्लोक है ये आधा आधा है, आधा संजय का है आधा अर्जुन का है। अच्छा, इसलिए 3-3 देना पड़ा। अच्छा। आधा उधर मिला दिया आधा इधर मिला दिया, पूरा हो गया। हाँ ठीक। 1.5 और 1.5 मिलके 3 हो गए। हाँ ठीक। 20, 21, 22।
ऐसी ही बात भाई जी 28वें श्लोक में फिर आएगी। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक बात। 27 28 में फिर ये ऐसा ही आएगा। अर्जुन, आधा श्लोक संजय का है, आधा श्लोक अर्जुन का 26 में है आचार्य जी, है जी। 26 में है, 3 लाइनें 26वें श्लोक में है और 26 में 28 भी है, 29 की। 26 में भी हाँ है और हाँ, आगे वो 28 आएगा 29 ना, 30, वो वाला आएगा ना भाई 28 जी, 29 30। जो अर्जुन वाच आया ना 28वां, हाँ हाँ हाँ, तो 28 से वहीं पहले पर है। 27 के साथ में आधा श्लोक जो है वो संजय का है। हाँ ठीक है, तो 26 में भी अर्जुन वाला बोल रहे हैं। 26 के साथ आधा श्लोक 27वें का जोड़ दिया गया, क्योंकि ये संबंधियों के नाम गिनवाए जा रहे हैं, हाँ ठीक है, आचार्य से लेके और ससुर तक। तो ये 2 श्लोकों में पूरे हो रहे हैं, 2 लाइनों में, इसलिए उनको जोड़ दिया। ठीक है। आप ये बात तो, या गीता में तो ये बहुत थोड़ी सी बात है भाई जी। आप वाल्मीकि रामायण में और महाभारत में देखो, बहुत सारे श्लोक ऐसे 1.5 हैं। अब मतलब वाल्मीकि रामायण तो देखा है, महाभारत तो हमने तो देखा ही नहीं, आंखों से ही नहीं देखा महाभारत तो। अरे ऐसी बात क्यों करते हो? सच्ची बात है, गोविंद तो जी, हम महाभारत कभी लाए ही नहीं घर में। हाँ, अरे गोविंद गिरी लोग, जी का सुना जरूर है, ये बात ठीक है, गोविंद गिरी जी का सुना है, ये बात ठीक। महाभारत को गोविंद देव गिरि जी कहते हैं ये जीवन का व्याकरण है। बिल्कुल कहते हैं। मनुष्य के जीवन का व्याकरण है। व्याकरण के बिना आप भाषा बोल सकते हो, समझ सकते हो? हाँ हाँ, बिल्कुल यही कहते हैं। अगर जीवन जीने की कला सीखनी है तो महाभारत पढ़ना चाहिए। गोविंद गिरी जी कहते हैं कि 40 वर्ष तक महाभारत पढ़ो और उसके बाद भागवत पढ़ो। बिल्कुल ठीक बात है। जब तक पौरुष संजय है। जी, आचार्य जी, ऐसी हाँ जी, क्यों धारणा, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, ऐसी क्यों धारणा बन गई कि घर में महाभारत नहीं रखना चाहिए, नहीं तो महाभारत ही होता है? ऐसी कुछ धारणा बनी थी जो पुरानी वक्त। हमारी संस्कृति के विनाशक हैं उन्होंने ऐसी कुरीतियां, ऐसी खराब बातें फैलाई और हमने उनको मान लिया। ये बात है। हाँ जी, गीता पढ़ने से बच्चा सन्यासी हो जाएगा, इसलिए गीता भी मत पढ़ो। तो हम इतने भोले हैं कि हम दूसरे की साजिश को समझते ही नहीं और मान लेते हैं कि हाँ जी ठीक कह रहा है ये। जितना नुकसान मुसलमानों ने किया है हिंदू धर्म का, उतना किसी ने नहीं किया, और हम उनके अनुयायी आज तक बने हुए हैं। महाभारत नहीं पढ़ेंगे, लेकिन दरगाह पे चादर जरूर चढ़ाएंगे। अब बताओ क्या लॉजिक है इसके पीछे? महाभारत से तो क्या हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी घर में। और ये जो क्या कहा जाए, छोड़ो इस बात को। अर्जुन वाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख न लूं। इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। व्याख्या: अच्युत सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापित। दोनों सेनाएं जहां युद्ध करने के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, वहां उन दोनों सेनाओं में इतनी दूरी थी कि एक सेना दूसरी सेना पर बाण आदि मार सके। उन दोनों सेनाओं का मध्य भाग दो तरफ से मध्य था। सेनाएं जितनी चौड़ी खड़ी थी
उस चौड़ाई का मध्य भाग और दोनों सेनाओं का मध्य भाग, जहां से कौरव सेना जितनी दूरी पर खड़ी थी उतनी ही दूरी पर पांडव सेना खड़ी थी। ऐसे मध्य भाग में रथ खड़ा करने के लिए अर्जुन भगवान से कहते हैं, जिससे दोनों सेनाओं को आसानी से देखा जा सके। सेनयोर उभयोर मध्य पद गीता में 3 बार आया। पहला तो यहीं आया, अभी पढ़ा हमने, 21वें श्लोक का उत्तरार्ध। इसी अध्याय के 24वें श्लोक में और दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में भी आया है। 3 बार आने का तात्पर्य है कि पहले अर्जुन शूरवीरता के साथ अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए आज्ञा देते हैं। जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं इसमें पहले अध्याय का 21वां श्लोक, रथम स्थापयाम्युत। फिर भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करके कुरुवंशियों को देखने के लिए कहते हैं। 24वां श्लोक पढ़ेंगे। सेनी और व्योर मध्य स्थापित रथोत्तम। संजय बता रहे हैं कि भगवान ने खड़ा कर दिया रथ। अर्जुन की आज्ञा का पालन कर दिया और अंत में दोनों सेनाओं के बीच में ही विषाद मग्न अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक क्या है? तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्नि भारत सेनयोर्भयोर् मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। इस प्रकार ये सेनयोर्भयोर् मध्ये 3 बार आया गीता में। इस प्रकार पहले अर्जुन में शूरवीरता थी 21वें श्लोक में, बीच में कुटुंबियों को देखने से मोह के कारण उनके युद्ध से उपरति हो गई 25वां 26वां 27वां श्लोक, और अंत में उनको भगवान से गीता का महान उपदेश प्राप्त हुआ जिससे उनका मोह दूर हो गया। इससे यह भाव निकलता है कि मनुष्य जहाँ कहीं और जिस किसी परिस्थिति में स्थित है वहीं रहकर वह प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके निष्काम हो सकता है और वहीं उसको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, कारण कि परमात्मा संपूर्ण परिस्थितियों में सदा एक रूप से रहते हैं। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके निष्काम हो सकता है और वहीं उसको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। यावदेता निरीक्षे हूं, दोनों सेनाओं के बीच में रथ कब तक खड़ा करें? इस पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध की इच्छा को लेकर कौरव सेना में आए हुए सेना से जितने भी राजा लोग खड़े उन सबको जब तक मैं देख न लूं तब तक आप रथ को वहीं खड़ा कीजिए, वहीं खड़ा रखिए। प्रश्न संख्या 45। इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है? उनमें कौन मेरे समान बल वाले हैं, कौन मेरे से कम बल वाले हैं और कौन मेरे से अधिक बल वाले हैं, उन सबको मैं जरा देख लूं। युद्ध करने से पहले बलाबल का निर्णय किया जाता है, तो अर्जुन यहाँ योद्धा के रूप में अपनी सही हालत में है और ठीक बात कर रहे हैं। यहाँ योद्धु कामान पद से अर्जुन कह रहे हैं कि हमने तो संधि की बात ही सोची थी पर उन्होंने संधि की बात स्वीकार नहीं की, तो युद्ध की इच्छा वाले तो वो ही हुए, क्योंकि उनके मन में युद्ध करने की ज्यादा इच्छा है। अतः उनको मैं देखूं कि कितने बल को लेकर वे युद्ध करने की इच्छा रखते हैं। ऐसे भाई जी अर्जुन की स्थिति यहाँ तक बिल्कुल ठीक चल रही है। यहाँ ठीक है, अर्जुन लड़ने के लिए तैयार है। हाँ, युद्ध से पहले वो बल की परीक्षा कर रहा है कि कहाँ किसके पास कितना बल है, देख रहा है। बहादुरी शूरवीरता सब भरी हुई है, भरपूर। बिल्कुल। योत्स्यमानानवेक्षेहं ये तेत्र समागताः
धार्त राष्ट्र से दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षव। आचार्य जी यहाँ जो आया है कि हाँ जी, प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके निष्काम हो सकता है और हाँ वहीं उसको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसका हाँ मतलब जी। निष्काम भाव कर्म करते ही परमात्मा की प्राप्ति है। निष्काम भाव परमात्मा का स्वरूप है भाई। अच्छा, हाँ, समता स्वरूप है, ठीक बात है। कर्म योग की सिद्धि है निष्काम भाव। ओहो, बहुत बढ़िया। इसका मतलब हम गृहस्थ में रह के निष्काम भाव से दूसरों की सेवा हाँ, करके दूसरों का हित करें तो परमात्मा की प्राप्ति यही हो जाएगी। सबसे सुगम है। सबसे सुगम है। ना कहीं जाना ना कुछ करना, जो कर रहे हो वो करते हुए ही भाव निष्काम कर लो। और न आंख बंद करना न नाक बंद करना। हाँ, वो तो करना ही नहीं है। जय जी, मैंने कहीं पढ़ा है, याद नहीं कहाँ पढ़ा, राजा जनक जो थे उन्होंने इसी कर्मयोग से, इस निष्काम भाव से ही समता को पाया और भगवान को पाया। सही है ये? बिल्कुल ठीक बात है। तीसरे अध्याय में कहा है भगवान ने, क्या ऊपर? तीसरे अध्याय का 20वां 21वां श्लोक। कर्मणैव संसिद्धि मास्थिता जनकार लोक संग्रह में व्यापी संपश्यन कर तुम रहसी यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरोजने सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। राजा जनक ने एक लाइन खींच दी कि इसके ऊपर चलो तो आप परमात्मा को प्राप्त कर लो। मार्गदर्शक हैं वो कर्मयोग के। बात है ये, यही था, ऐसा ही है, आ गया यार। धार्त राष्ट्र से दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षव। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए इन सबको मैं देख लूं। आचार्य जी, आपने राजा जनक के बारे में बताया कि वो कर्मयोग से ही सिद्ध हो गए, परमात्मा को प्राप्त कर लिया। हाँ जी, हाँ जी। हमारे इस युग में 20वीं शताब्दी में सेठ जी ने कर्मयोग के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति की। बिल्कुल ठीक बात। ये एक बार हमारे सेठ जी के साथ में जो सत्संगी रहते थे जी तो वो समझते थे कि ये भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, क्योंकि उनकी बातें ही वैसी विलक्षण थी। तो जी उन्होंने सत्संगियों ने कहा कि सेठ जी, जितना कल्याण आप अभी कर रहे हैं गृहस्थ में रह के, साधु बन के करेंगे तो आपका बहुत प्रचार होगा और इससे लोगों का कल्याण होगा। तो सेठ जी ने कहा, मैं क्यों करूं, जब कर्मयोग को भगवान ने बताया है तो मैं गृहस्थ में रह के कर्मयोग के द्वारा ही प्राप्ति का मैं सब जगह प्रचार करूंगा। ये बात है उनके जीवन की, ठीक बात है। और ये हमने देखा, जिनके अंतिम क्षण तक कर्म करते रहे। हाँ जी, हाँ जी। सेठ जी उनको कर्मयोगी कहते थे। कर्मयोग आसान इसलिए है कि इसमें भाई जी छोड़ना कुछ नहीं है। हाँ, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, छोड़ना कुछ नहीं। जो कुछ करते हो उसे करते हुए, उसी को वैसे ही करते हुए बस भाव निष्काम कर लो। हम्म। ये यहाँ दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि कहकर, यहाँ पे भाई जी ये धार्त राष्ट्र के ऊपर टिप्पणी है। धार्त राष्ट्र पद के दो अर्थ होते हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र अथवा संबंधी, ये पहला अर्थ है। दूसरा, अन्याय पूर्वक राष्ट्र राज्य को धारण करने वाले, ये दो अर्थ हैं। यहाँ धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के लिए ही धार्त राष्ट्र से पद आया है। पीछे जो आया था वो आया था दूसरा वाला अर्थ, यहाँ आया पहला वाला।
यहाँ दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि कहकर अर्जुन यह बताना चाहते हैं कि इस दुर्योधन ने हमारा नाश करने के लिए आज तक कई तरह के षड्यंत्र रचे, हमें अपमानित करने के लिए कई तरह के उद्योग किए। नियम के अनुसार और न्याय पूर्वक हम आधे राज्य के अधिकारी हैं, पर उसको भी यह हड़पना चाहता है, देना नहीं चाहता। ऐसी तो इसकी दुष्ट बुद्धि है, और यहाँ आए हुए राजा लोग युद्ध में इसका प्रिय करना चाहते हैं। वास्तव में तो मित्रों का यह कर्तव्य होता है, जो शुभ चिंतक होते हैं उनका यह कर्तव्य होता है कि वो ऐसा काम करें, ऐसी बात बताएं जिससे अपने मित्र का लोक परलोक में हित हो। परंतु ये राजा लोग दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि को शुद्ध न करके उल्टे उसको बढ़ाना चाहते हैं, और दुर्योधन से युद्ध कराकर युद्ध में उसकी सहायता करके उसका पतन ही करना चाहते हैं। दुर्योधन पतन के रास्ते पर जा रहा है, तो ये राजा लोग उसको एक धक्का और दे रहे हैं और बन रहे हैं हितैषी। तात्पर्य है कि दुर्योधन का हित किस बात में है, उसको राज्य भी किस बात से मिलेगा और उसका परलोक भी किस बात से सुधरेगा, इन बातों का वे विचार ही नहीं कर रहे हैं। अगर ये राजा लोग उसको ये सलाह देते कि भाई कम से कम आधा राज्य तुम रखो और पांडवों का आधा राज्य पांडवों को दे दो, तो इससे दुर्योधन का आधा राज्य भी रहता और उसका परलोक भी सुधरता। भाई जी सुन रहे हो, कितनी बढ़िया बुद्धि अभी तक बनी हुई है अर्जुन की। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, एकदम ठीक। योत्समानानवेक्षेयम् ये एतेत्र समागतः। इन युद्ध के लिए उतावले होने वालों को जरा देख तो लो, इन्होंने अधर्म का अन्याय का पक्ष लिया है, इसलिए ये हमारे सामने टिक नहीं सकेंगे, नष्ट हो जाएंगे। यह तो धर्मो ततो जय, जीत तो धर्म की होगी। योत्समानान कहने का तात्पर्य है कि इनके मन में युद्ध की ज्यादा आ रही है। तो देख लूं देखूं तो सही किए हैं कौन। अभी तक संबंध अभी तक हाँ चल जी, रहे हैं अर्जुन जी, अभी तक हाँ जी। अर्जुन जी ठीक चल रहे हैं, अभी तक अर्जुन जी ठीक चल रहे हैं। अभी तक अर्जुन अपनी होश आवाज में ठीक है। अब बेहोश होने की बारी आ रही है। बेहोश कहो, मदहोश कहो, मोहग्रस्त कहो, एक ही बात है। हाँ, यही बात। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने क्या किया, इसको ये संजय सुबह आज 11 बजे बताओगे क्या आचार्य जी? हाँ जी, समय हो रहा है सुबह 11 बजे वाले में बताना ये क्या कहा है। 11 बजे तो मैं कहाँ आ रहा हूँ आजकल। तो तो अब आज का तो 5:47 हो गया, तो थोड़ा अच्छा, समय हो रहा है तो यही रखें। थोड़ा बिल्कुल ठीक आचार्य बात जी को बताने दीजिए सुरेश जी, है आचार्य जी तो को अब थोड़ा सा और बताने दीजिए। नहीं, ये नहीं तो हो और गया। ये तो अब अगला श्लोक शुरू होगा। हाँ, अगला अगले श्लोक श्लोक शुरू हो रहा है ना, तो ये तो बहन अब जैसे आप ध्यान नहीं रख रहे हो क्या, ये तो अगला श्लोक शुरू हो रहा है, वो श्लोक में तो थोड़ा टाइम लग जाएगा अपने, फिर 5:48 हो गया ये तो समय का तो ध्यान। जो अर्जुन की स्थिति अभी तक बनी, जो अर्जुन की स्थिति बनी हुई है अभी तक, वो कल बदल जाएगी। ठीक है आचार्य जी, थोड़ा अब ये रेनू बहन कह रही है तो थोड़ा ऐसे बता दो भाई आगे क्या होने वाला है, ताकि इनको थोड़ा ये लगे भाई जो बात चल रही है। भाई जब भगवान अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़े कर देंगे, और फिर भगवान रथ को खड़ा करके जो वाक्य कहते हैं वो वाक्य महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि भैया दोनों सेनाओं के मध्य में भगवान ने रथ कहाँ खड़ा किया है,
पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। अर्जुन कह रहा है मैं इन राजाओं को देख लूं, इन राजाओं को देख लूं। भगवान कह रहे हैं इन कुरुवंशियों को देख। तो कुरुवंशी नाम सुनते ही अर्जुन की मानसिकता बदल जाती है। और सामने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य दिखाई देते हैं। तो उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। वो कहते हैं ये तो अपने ही हैं, इनको कैसे मारूं। अपनापन पैदा हो जाता है, शरीर बुद्धि हो जाती है। हाँ जी, अर्जुन की कृपा हो गई तभी तो ये गीता मिली हम लोग को। बिल्कुल। अर्जुन की बुद्धि शरीर में स्थित हो जाती है भाई जी, शरीर बुद्धि हो जाती है, विवेक नष्ट हो जाता है, विवेक चुप हो जाता है, लुप्त हो जाता है, विवेक ढक जाता है, मोह आगे आ जाता है, मोह ऊपर आ जाता है। बिल्कुल, ये भगवान ने 25वें श्लोक में जो पहली लाइन उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुनीति, ये बहुत विलक्षण। ये भगवान ने अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह को, अर्थात हम सबके भीतर छुपे हुए मोह को बाहर निकाला है, ऐसा कह के। बिल्कुल बिल्कुल, यहीं से गीता प्रकट हुई है। यहाँ से गीता। ठीक है भाई जी, 51 हो गए। हाँ तो आचार्य जी अब 8-9 तारीख तक थोड़ा वहाँ व्यस्त रहोगे क्या? हाँ जी, हाँ जी, सुबह अभी वाला 2 तारीख से 9 तारीख तक इन्होंने लिखा हुआ है। 9 को तो चले ही जाएंगे वो। हाँ 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 2 तारीख को आए थे, इसलिए 2 को भी कुछ नहीं हुआ था। 3 से 8 ही मानो, 6 दिन है। अच्छा 8 तक है आचार्य जी। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा 9 और 10 को गोविंदगिरी जी पूना में वहां रहेंगे, आलंदी में। हाँ वो तो वहाँ चले जाएंगे। फिर उसके बाद में शायद 1 हफ्ते बाद आएंगे। तब भाई जी 1 महीने के लिए चलेगा गीता का। हाँ हाँ, वो हर साल 35 वर्षों से चल रहा है। महाभारत की कथा में गीता चलेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। तो ठीक है भाई जी, बुलाओ। हाँ जी रामता जी, राम राम, नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण। गोविंद गोपाल की जय। सबको प्रणाम करते हैं। हमें तो देखो ऐसा लगता है कि कैसी भगवान कृपा कर रहे हैं। अर्जुन के मन में स्वयं बैठ करके ये सारी बातें पैदा करके और हमारे इस वर्तमान समय में इस गीता मैया को प्रकट कर रहे हैं कि केवल भगवान की शुद्ध कृपा है और कुछ नहीं है। देखो आप, रथ को खड़ा करने के लिए बोला और भगवान ने, क्योंकि भगवान को गीता प्रकट करनी है, इसलिए भगवान हमारे को जानते हैं ना आने वाले समय में हम लोगों की स्थिति क्या होगी। तो ठाकुर जी एकदम उनके सामने खड़ा कर दिया रथ, और अब अर्जुन के भीतर में जो जो चीजें थी वो बाहर आने लग गई और फिर भगवत गीता प्रकट हो गई। तो हमें तो अर्जुन जी को बार बार प्रणाम करें और ठाकुर जी को बार बार प्रणाम करें। कैसी कृपा की है, तो कृपा का कोई पार नहीं है। और हमारे महाराज श्री देखो, एक इनके पीछे क्या रहस्य है, मूल श्लोक के पीछे क्या रहस्य है, उसको संजीवनी के अंदर प्रकट कर रहे हैं कि सेन योरु भयोर मध्य। ये 3 जगह आया और तीनों में अलग अलग परिस्थिति थी, तीनों में अलग अलग परिस्थिति। पहले में देखो एकदम तैयारी, सूरवीरता। दूसरे में देखो तो ज्यों ही बोलते ही बस एकदम कैसे ही हो गए एकदम। अर्जुन महाराज एकदम ज्यों ही अपने पितामह को देखा, गुरु जी को देखा, अपने रिश्तेदारों को देखा, बस एकदम। ये हमारी, ये हम अर्जुन जी निमित्त बन करके हमारी पोजीशन बता रहे हैं
और भगवान की कृपा को बता रहे हैं कि भगवान कैसी कृपा करते हैं। हमारे सामने भी ऐसी ऐसी होती है, हम ध्यान नहीं देते। भगवान हमें भी कई कई जगह कई ऐसी ऐसी परिस्थितियां होती है जहाँ ठाकुर जी स्वयं हमारे किसी के माध्यम से प्रकट होकर के हमारे को बताते हैं, देखो भैया ये बात ऐसी है। और महाराज जी देखो, तीनों परिस्थिति के अंदर तीनों डिफरेंट परिस्थिति है, एकदम तीनों ही डिफरेंट है। और फिर तीनों परिस्थितियों का जो सार आगे जाके गीता मैया का करके फिर लास्ट में करिष्ये वचनम तव, एकदम बस निष्कामता आ गई, बस एकदम आज्ञा पालन, आप जैसा कहोगे वैसा कर। मुझे मेरे लिए कुछ नहीं करना, मुझे मेरे लिए मेरा कोई वो आग्रह नहीं। निष्कामता मतलब मेरा कोई आग्रह नहीं, मेरी कोई चाहना नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं। मेरे को तो जो आप जो शास्त्र कहेंगे, जो ठाकुर जी कहेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करना और उनकी प्रसन्नता के लिए काम करना। ये मूल मंत्र भगवत गीता का हमारे को महापुरुषों ने दे दिया। मोहन भाई बड़ा एकदम केवल केवल आज्ञा का पालन करना और उनकी प्रसन्नता के लिए काम करना, बस। महाराज श्री की वाणी के अंदर तत्काल के सिवाय कुछ है ही नहीं। ध्यान से आज सुबह तो एकदम पूरा क्लियर कह रहे हैं महाराज श्री, बेता संग बहुमत प्यारे, सुमिरो सिरजन हारा रे, हरदम रेता कभी न बेता, वह सबका आधारा रे। जय हो, बहुत बढ़िया। बस केवल हम इनके साथ मिले नहीं, बस इतनी बढ़िया बात मोहन भाई साहब। केवल इस बात को अगर आज हम ध्यान दे दें तो महापुरुष कह रहे हैं अभी अभी इसी क्षण केवल हमारे को इनके साथ बहना नहीं है, बिल्कुल एकदम बस बहना नहीं है। बहना नहीं का मतलब क्या है कि जैसे हमारे को क्रोध आ गया तो मैं क्रोधी हूं, ये भाव भीतर में नहीं लाना है। मैं तो साक्षात भगवान का अंश हूं। क्रोध आगंतुक है, कोई परिस्थिति को लेकर के आ गया है, आगे से मुझे इसमें सावधान रहना है, ये मेरे जीवन में नहीं आना चाहिए। पर मैं हूं ऐसा ही, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं विकारी हूं, ये नहीं। मैं हूं साक्षात भगवान का अंश, चेतन अमल सहज सुख रस। अपन क्या होते हैं, जिस जो परिस्थिति आती है उसी परिस्थिति में बस, अरे अब तो बस बस हो गए अब उसी के। हमने महापुरुषों से सुना हमारी रचना एक बड़ी अलौकिक तत्व से हुई है, बड़ा विलक्षण है वो तत्व। वो जिसके साथ पकड़ेगा उसी के साथ बह जाएगा, वो पकड़ा नहीं और बस वो उसी में ही फिर बस उसी के साथ चिपक जाएगा। इसलिए बड़ी सावधानी रखनी है। हमारे को तो बस चिपकाना नहीं है, केवल बस एक, बस हमारा तो बस एक नाता एक राम जी से है ही। आप बताओ, जो बदल रहा है उसको कौन देखेगा? जो नहीं बदलता है उसी को ही तो बदलने वाले का भान होगा। वही तो प्रकाश, वही तो ज्ञान, वही तो भगवान का अंश, वही तो सहज सुख राशि है। केवल बस उस पे दृष्टि पड़ी, केवल इस पे दृढ़ रहना ही काम बन गया अभी आज ही बस। इसीलिए तो हमारे महाराज जी ने कहा कि ये भविष्य का काम नहीं है, ये समय पाकर के होगा वो काम नहीं है। ये तो बस जो तत्व ज्ञानी मुक्त महापुरुषों का अनुभव है, वही अनुभव अभी हमारा इसी क्षण, बस इसी क्षण है ही वही। हम केवल इनके साथ बह जाते हैं ना, तो बस बहना नहीं, बस ये जो कुछ ये तो बह रहा है, इसका क्या करना बताओ। बहता संग बहुमत प्यारे, इसमें इसके साथ क्यों बहना अपने को? ये तो टिकेगा नहीं।
ये तो जा रहा है, ये तो अपनी गति से जा एक रहा है, बात अपन हम आपको कितना ही बोले, पकड़ लेंगे तो भी नहीं रहेगा। बड़ी विलक्षण बात है, हमारे तो मन में आती है इस बात को लेकर के। किसी के मन में कोई बात आवे तो हमारे देखो आचार्य जी बैठे हैं, और भी यहाँ पे कई जने बैठे हैं अच्छे अच्छे ठाकुर जी के भक्त, ये आज ही अपना काम बना लो, अभी इसी क्षण। इसको ज्ञान की बात कह करके ऐसे टालना नहीं चाहिए, ये कोई ज्ञान की बात नहीं है। तो महापुरुषों का 1982 में 1982 के अंदर ये महाराज जी ने ऐसी बात बता दी। बताओ आप, कितनी विलक्षण बात बता दी। महाराज जी का जीवन देखो आप, तुरंत एक प्रत्येक परिस्थिति में, अभी यहाँ आया ना, प्रत्येक परिस्थिति में बस। और हम है निष्काम। निष्काम का मतलब क्या है कि हमारा स्वरूप ही निष्काम है। हम तो है ही एज इट इज ही है, हमारे में कुछ होता ही नहीं है। हम तो है ही एकदम अमल है, चेतन है, सहज सुख राशि है, हमारे में कोई विकार है ही नहीं। ये महाराज जी की एक नई बात करके, एक प्रवचन है मोहन भाई साहब, एक नई बात करके, एक नई बात करके महाराज जी ने निकाला। वो प्रवचन सब उन बातों को पढ़े, उनको ध्यान दे। एक नई बात करके एक ऐसा है लेख महाराज जी का, उसकी एक अलग से पुस्तक भी है। बड़ी अभी तुरंत हमारे मन में जो जो शंकाएं है ना, वो महाराज जी ने सारी की सारी निवारण कर दी है उसके अंदर एकदम। बस ऐसी कृपा हमारे पर बरस रही है भाई, क्या कहे बताओ आप। ठाकुर जी बड़े ऐसे महापुरुष मिल गए, ऐसी वाणी मिल गई, अब तो बस एकदम मस्त हो जाए, आनंदित हो जाए, हो गया बस। अब तो खूब एक भीतर से एकदम ऐसे रस प्रकट हो गए, आनंद प्रकट हो गए। कैसे कैसे महापुरुषों ने तो यहाँ तक बात कह दी कि आप अगले जन्म को निमंत्रण मत देना। अब हमारी हो गया, आप निमंत्रण दोगे तो फिर जन्म होगा, अपनी तरफ से बिल्कुल बस हो गया। इसमें आड़ नहीं लगाना है, एकदम चुप शांत बस। और खूब एक मन में जो सा स्वभाव है ना, उसी में ही आनंद के अंदर एकदम ऐसे डूब जाए। थोड़ी थोड़ी देर के लिए चुप रहना सीख जाए, थोड़ी थोड़ी देर में चुप हो जाए, बस एकदम भीतर से चुप हो जाए बस। वो चुप होना, शांत होना, एक विलक्षण उसके अंदर एक अपने को एक जागृति आएगी, एक जागृति होगी एकदम, अरे वाह ये चीज है, एकदम ऐसा चुप हो जाए एकदम शांत। वो चुप रहना, शांत रहना हमारे उस अनुभव को और सुदृढ़ करेगा, एकदम उस निष्ठा के अंदर हमारी एकदम ऐसी पक्कावट कर देगा, एकदम ऐसे, एकदम बस शंका करना नहीं एकदम इसका। आप बताओ मोहन भाई साहब, इसके अंदर कोई ऐसी बात आप छेड़ो तो बड़ा और विषय। नारायण नारायण हाँ नारायण नारायण राम हाँ, राम। राम हाँ राम भैया बोलिए जी। ममता जी। भैया जी वो ना 9 तारीख को ना भादरा प्रोग्राम है आनंद जी महाराज का, नहीं विजयानंद जी महाराज का। हाँ 9 तारीख से तो ना वहाँ भादरा कोई भी जाना चाहे तो 1 हफ्ते का प्रोग्राम है। ठीक है। हाँ, ठीक है। और भादरा से नोर से सब जगह ना बस से लगाएंगे। ठीक तो है, अब ये बात अभी इतनी बोलने की जरूरत नहीं, आप तो मैसेज डाल देना, हम लोगों को हम डाल देंगे इसमें। हाँ सारे ग्रुप में डाल देना, ठीक है। बादरा कहाँ हुआ ममता जी, बादरा कहाँ हुआ? बादरा वो चचान है ना, बिक्की चचान, और है ना शराब जी है, मैं मतलब मेरी लड़की है, उनकी ननंद है रियल। नहीं को खास स्टेशन का नाम बताइए। कहाँ चली गई हाँ मैं आपको एड्रेस डालती हूँ, ग्रुप में डालती हूँ एड्रेस लेके, ठीक है ना। एड्रेस देखो डाल मेरी सबसे प्रार्थना है कि जो विषय चल रहा है ना उसी के ऊपर ही बोले आप।
अच्छा ठीक देखो है बहन। विषय ममता को जी अगर कहाँ से अपन बीच दूसरी में आ जगह गए? कर देते हैं ना, कोई अच्छा नहीं लगता वो। इतना बढ़िया प्रश्न चल रहा था, बीच में जैसे कोई हम तो छोटा हाँ कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, एकदम सारी बात का ही खराब कर दिया। ऐसे मत बीच बोलिया में करो, थोड़ा सा देख ऐसे के नहीं बताया करना चाहिए। करो। कितना विलक्षण जो जीवन हमारे को है, वो जीवन की बात हो रही है भाई, ये जीवन की बात हो रही है, ये कोई मामूली बात नहीं है। हम ये मनुष्य जन्म की सर्वोत्कृष्ट बात है। आप ध्यान तो दो, अभी इसी क्षण ये हमारा सारा भटकना मिट जाएगा। ऐसी ऐसी महापुरुषों ने कृपा की है, नहीं तो भटक ही रहे और कर क्या रहे, आज वहां गए, आज वहां गए, आज वहां गए, आज वो सुन लिया, आज वो सुन लिया, आज वो कर लिया, वो कर लिया, एक जगह एकदम बस हो गया, एक पकड़ के बस पकड़ ही लिया। देखो आप क्या है? अरे भैया आपको क्या कहे, ऐसी बात कहते हुए संकोच हो रहा है। अच्छे महाराज जी के अच्छे परिकर, एकदम विलक्षण परिकर, जिन पे महाराज जी की अत्यंत कृपा, वो गए वृंदावन में, उनके साथ में एक अच्छे महापुरुष, तो वहां गए एक संत से मिलने के लिए, तो वो संतों को राधे रानी का दर्शन हो रखा उन संतों को, और वो परिकर साथ में उनको एक संत लेके जा रहे हैं, और वो उस संतों के पास गए जिनको किशोरी जी के दर्शन हो रहे हैं, और वो हर समय उनकी किशोरी जी की स्मृति में अश्रु प्रवाह होता रहता है। वो केवल वहां पे जो महाराज जी के परिकर थे, उन्होंने उनको केवल ये प्रश्न पूछा कि हमारे को राधे रानी का प्रेम कैसे मिले, केवल ये प्रश्न पूछा, जिसमें उनको जो संत लेके आए थे वो वहां से चले गए। तो उन्होंने कहा, अरे मैंने कोई गलत चीज पूछ ली क्या, मेरे को यहाँ मिलाने के लिए संत लेके आए, और मैंने जब ये प्रश्न इनसे पूछा कि राधे रानी का प्रेम कैसे मिले, और वो मेरे को छोड़ के चले गए। तो वो वापस उन पास में गए, तो उन्होंने कहा, अरे भैया तुम जिन महापुरुषों के पास रहते हो, उनके पास कोई कमी है क्या? जय हो, वाह वाह, बहुत बढ़िया, आप बहुत बढ़िया। इधर उधर जा बिल्कुल। करके ये पूछ रहे हो, तो उनके पास कमी है क्या इसी बात की? और वो तो आप जानते दर्शन थे करो, स्वामी जी आदर महाराज दो, को। सब कुछ करो, पर जो शंका समाधान, जो माँ दूध पिलाएगी वो मौसी कैसे पिला देगी आपको? अरे हम जिनके हैं उनके पास कोई मामूली खजाना है क्या भाई? बहुत बढ़िया। आप बताओ। उन्होंने मुझे बताई ये घटना अपने जीवन की, राम अवतार जी हम कहीं इधर उधर भटके नहीं, हमारे पास, हाँ आप दर्शन करो, आदर दो, सत्कार करो, पर आपके मन की भूख तो वही मिटाएंगे जिनके आप हो, और वो मिटा रहे हैं। क्या नहीं, क्या कमी है बताओ? एक एक शब्द, मैं तो कह रहा हूँ, एक एक शब्द, एक एक लाइन में उन्होंने भंडार खोल दिया, भंडार खोल दिया, भंडार। ऐसी भाई क्या कहें आपको, कैसे बताएं, हृदय इतना एक ऐसा लगता है कि ऐसे महापुरुष मिल गए, बताओ आप। ठीक है भगवान, नारायण 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 नारायण। रामतार जी, हाँ तो 1-2 मिनट और 2-3 मिनट सुनाओ, फिर 10 से नित्य पढ़ने वाले 5 श्लोक पढ़ने ही है, फिर अब टाइम उतना ही है, और पद हाँ भजन का समय रह नहीं है। हाँ। मोहन भाई साहब आप बताओ, मोहन भाई साहब कुछ बोल रहे थे, बताइए आप, बताइए। नहीं आज का बोल रहा था प्रसंग लेकर के, आज की वाणी को लेकर के, आज की ये बात लेके आप बताओ। हाँ, तो आपने जो बताया ना सार रूप में कि जो बदलता है उसके साथ में हम नहीं बहे, क्योंकि बस। हमारा स्वरूप है और नहीं बदलने वाला है। हाँ। तो फिर तत्काल परमात्मा की प्राप्ति है। तो ये जो आपने स्वामी जी महाराज की गहरी बातें बताई है, और जो संतों की बात बताई, वो तो बहुत विलक्षण है, क्योंकि वो संत जानते थे कि ये लोग स्वामी जी के पास से आए हैं और हमसे पूछ रहे हैं ये, जबकि वो तो उनकी दृष्टि में तो कितने ऊंचे महात्मा है स्वामी जी महाराज। तो बहुत बढ़िया बातें आपने बताई है, और हमें जीवन में इनको केवल मोहन भाई साहब, बेहतर संग, अगर हम इन चीजों के साथ अपने आप को नहीं माने तो बताओ, काम नहीं हुआ तो और क्या होगा, बताओ आप। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। केवल हमारी गलती, ये आज हम युगों युगों से भटक रहे हैं, इनके साथ चिपके होने के कारण से तो भटक रहे हैं, और कारण क्या है बताओ आप।
बिल्कुल हम हैं बिल्कुल अलग एकदम और ठीक। चिपक जाते हैं इनके, बताओ आप। हम्म। है साक्षात सेज सुख राशि, है साक्षात अमल है, चिन्मय है, ईश्वर के अंश है, आनंद के अंश है, और इनके चिपक जाते हैं। केवल इनको तो बस प्रणाम कर लो, जो परिस्थिति आ गई प्रणाम कर लो, ये टिकेगी नहीं भाई, ये आगमा पाइनो आपने अनित्य है। आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि ये जीवन की सर्वोत्कृष्ट बातें हैं, इससे ऊपर और कुछ नहीं। कुछ नहीं है बिल्कुल मोहन यही भाई बात। साहब, मैं तो आपको क्या कहूँ, मेरे को ऐसा लगता है, मैं कुछ शब्दों में कह नहीं सकता, पर इतना लगता है कि ऐसे महापुरुष, ऐसी वाणी और ऐसी बातें फिर हम जीते रह जावे। असंभव, बिल्कुल। असंभव, एकदम असंभव। नहीं तो रामोतार जी हम जीते नहीं रहेंगे, एकदम महाराज जी की वाणी को पकड़ेंगे है एकदम। ही नहीं, बिल्कुल, मेरे को तो मालूम है भगवान वो हमारे को जीते रख सकते नहीं, पर मन हाँ में हाँ एक ऐसा आवे कि नहीं भाई अब हमारे बिल्कुल। तो हो गया, अब जिन चरणों का सहारा लिया बहुत है ठीक। ना, बस हो गया, बस हो गया, बस हो गया हमारा। एक बस महाराज जी को बार बार प्रणाम करें। अगर मन में कोई शंका समाधान, हमने तो यहाँ तक सुना है भाई साहब, क्या कहें, अगर मन में कोई शंका आ गई है तो प्रणाम करके साधक संजीवनी के सामने बैठ जाओ, अपने स्वप्न में महाराज श्री आकर के आपको बता देंगे कि इसकी ये चीज है। पक्का जो पक्का महापुरुष एकदम। कहते हैं रात को 12 बजे मुझे उठा करके अगर जीवन की कोई बात है तो पूछो, मैं तैयार बैठा हूं बताने के लिए, तो वो क्या अभी अभी कहीं चले गए क्या? ये बिल्कुल बात यही बात। है। बहुत बढ़िया। चलिए हाँ, ठीक है भगवान, समय नारायण करो, नारायण नारायण। चलो। हाँ, शुरू करते हैं। नारायण 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 नारायण, सबको प्रणाम।